कुछ दिन पहले एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने मॉक में मार्क्स इंक्रीज करने की बात की थी। उसी में रिवीजन के बारे में भी डिस्कस किया था कि रिवीजन जरूरी क्यों है और रिवीजन करना कैसे है ताकि आपका मार्क्स जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाए एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए CGL 24 के लिए हम एक रिवीजन का कोर्स लेके आ गए हैं जिसका नाम है फाइनल रिवीजन कोर्स, और इसमें हम PYQ के माध्यम से रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, मॉक टेस्ट में जब क्वेश्चन आए तो फिर आपको सर खुजलाने की जरूरत ना पड़े और आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर सके ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। और रिवीजन की शुरुआत हम करने वाले हैं एवरेज टॉपिक से, और ये है आपका पहला वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन की। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया है सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट है हमें पता नहीं, लेकिन उसका एवरेज वेट कितना है 68.5 किलो। 4 नए स्टूडेंट जिनका वेट 72.2, 70.8, 70.3 एंड 66.7 किलोग्राम है, वो जो है क्लास को ज्वाइन करते हैं। इसके बाद जो है एवरेज स्टूडेंट पूरे स्टूडेंट का जो है 300 ग्राम से बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि क्लास में इनिशियली कितने लोग थे। पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि क्या करना होता है अगर हम ग्रुप में कुछ लोगों को ऐड कर रहे हैं या कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, फिर आएंगे इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अ ग्रुप। मान लेते हैं ग्रुप का जो एवरेज एज है वो क्या है, ए है। एवरेज ग्रुप का कितना है, ए है, एंड इसमें हम कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो एडिशन का है। मान लीजिए आपने ग्रुप में कुछ ऐड किया है और ऐड करने वाला जो भी चीज़ है उसका एवरेज पहले के एवरेज से ज़्यादा है, मतलब एडिशन जो हमने किया है उसका एवरेज पहले के एवरेज से ज़्यादा है, तो ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान दें, ऐड करते टाइम जब एवरेज ज़्यादा है पहले के एवरेज से तो इंक्रीज होगा, वही ऐड करते टाइम इनकमिंग एवरेज जो पहले के एवरेज से कम है तो ओवरऑल एवरेज डिक्रीज होगा। कितना से इंक्रीज होगा कितना से डिक्रीज होगा ये तो बात की बात है। इसका जस्ट उल्टा होगा जब आप ग्रुप से कुछ निकालेंगे। जब ग्रुप से चीज़ें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आउट गोइंग एवरेज मतलब जो हम ग्रुप से चीज़ें निकाल रहे हैं उसका वैल्यू जो पहले ग्रुप का एवरेज है उससे ज़्यादा है, तो नया एवरेज क्या होगा, पहले के एवरेज से कम जाएगा। वहीं आउट गोइंग एवरेज का मतलब जब हम चीज़ें निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं, आउट गोइंग एवरेज ग्रुप के एवरेज से कम है तो जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद हो गया। इसके साथ ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट ज़्यादा या कुछ कमी हुई, एवरेज निकालते समय कुछ भी ज़्यादा या कुछ भी कम हुआ, उसको हम हर एक मेंबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यही तो एवरेज का नियम है। एवरेज में कुछ ज़्यादा या कुछ कम होता है तो हर एक मेंबर को इक्वल इम्पैक्ट पड़ता है, या तो बढ़ेगा तो सब इक्वल से बढ़ेगा, घटेगा तो सब इक्वल से घटे। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले n थे और इसका एवरेज क्या है 68.5। अभी जो नए स्टूडेंट है उसको हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पता चलेगा कि उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो जो जो अमाउंट ज़्यादा लेके आएगा एवरेज से वो ग्रुप का एवरेज बढ़ाएगा, जो जो कम लेके आएगा वो ग्रुप का एवरेज घटाएगा। बोले कि यहाँ तक तो सही। तो जो डेविएशन है, डेविएशन इसको हम बोलते हैं डेविएशन। ये डेविएशन कितना हो रहा है देखिए, एक जो है 72.2 किलोग्राम आ रहा है, तो 72.2 में से 68.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 3.7, ये प्लस हो गया। फिर दूसरा है 70.8, ये कितना है 2.3। फिर है 70.3, ये कितना हो गया आपका 1.8। फिर है 66.7, 66.7 जो है यह ग्रुप के पहले के एवरेज से कितना कम है, तो आपको पता चलेगा कि यह 1.8 क्या है, कम है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। यहां से आप देख पा रहे हो कि 3 2 5 1 6, नेट जो डेविएशन आया वो कितना आया है 6। अभी क्वेश्चन में जो दिया है कि 300 ग्राम से एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया, तो 300 ग्राम को 300 बटा आप 1000 किलोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डेविएशन आया है वो 6 का आया है। चूंकि हमें पता है कि डेविएशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, कितने लोग हैं, n पहले थे 4 और आ गए तो n+4 हो गया। 2 0 से 2 0, 3 से 2 बार में n+4 का वैल्यू कितना आ रहा है 20, तो n का वैल्यू कितना हो गया 16। मतलब इनिशियली पहले जो है क्लास में कितने लोग थे, 16 लोग थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप चीज़ समझ पाए होंगे। आगे से जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप में ऐड करना है, ग्रुप से बाहर निकालना है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, देन एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा। यहाँ पे जो दिया है कि एक नंबर ए है और इसका रेसिप्रोकल 1/a, इसका एवरेज जो दिया है कितना है 4 है। मतलब a जोड़ 1/a का वैल्यू कितना है 8 है।
हमें निकालना है कि इसका क्यूब और इसका रेसिप्रोकल, तो क्यूब का रेसिप्रोकल 1/a³ हो गया, इसका एवरेज। जाहिर सी बात है हमें जो निकालना है a³ + 1/a³ निकालना है। a³ + 1/a³ कितना होता है, वो a + 1/a³ -3 टाइम्स a + 1/a। तो 8 का क्यूब कितना हो गया 512, इसमें से अगर आप 24 घटा लेंगे, 12 में से 4 गया 8 और 50 में से 2 गया 48, 488 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 488/2, जिसको आप 244 बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा हो गया। तीसरे पे चलिए। तीसरे क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स क्या होगा। तो देख लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स देखने जाए तो क्या क्या होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 23 एंड 29। ये हो गया आपका फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ये इधर आ गया। फिर बोला है क्वेश्चन में कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स अभी 2 डिजिट वाले, तो फर्स्ट 10 2 डिजिट प्राइम नंबर्स क्या होगा। तो जब हम 2 डिजिट पे जाएंगे तो 2, 3, 5, 7 को तो इंक्लूड नहीं करना है। 11, 13, 17, 19, 23, 29 इतना तो रहेगा ही। चूंकि हमने 4 संख्याओं को बाहर निकाला है तो 4 और ऐड करना पड़ेगा। 31, 37, 41 एंड 43 इतने हो गए। तो देखिए हमें निकालना है एवरेज का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का आएगा। जाहिर सी बात है जो दोनों का सम है, सम का डिफरेंस को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब सम का डिफरेंस निकालने जाएंगे तो ऊपर ए है नीचे भी ए है, तो इसके कारण तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब जो डिफरेंस आना है ये जो 4 नंबर है और यहाँ पे 4 नंबर है, इसके कारण आना है। तो कितना आ जाएगा 31 में से 2 गया तो 29, 37 में से 3 गया तो 34, 41 में से 5 गया तो 36 एंड 43 में से 7 गया तो 36। और इसको हम 10 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 6, 6, 12, 4, 16, 9, 25, 3, 6, 9, 2, 11, 2, 13 बटा 10, आंसर आ गया 13.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 ... n, ये होता है आपका n × n + 1/2। अगर यही हम लिखते हैं 1 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर जो ... n स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है n + 1 फिर 2n + 1/6। ये याद रखना है। कैसे याद करेंगे, n × n + 1 तो ऊपर से ही है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, n n + 1 को ऐड करेंगे तो 2n + 1 आएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। और बाई का क्या आ जाएगा 6। यही अगर क्यूब ऐड करते हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ... n³ तक, ये वैल्यू आता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की चीज़, इम्पोर्टेंट। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स है वो भी आप याद रख सकते हैं, जो क्या है कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ ... यहाँ पे जो है 2n - 1, ये हमने क्या लिखा है अगर आप पूछोगे, ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जब भी आप नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे n ऑड नेचुरल नंबर्स को, तो ये आ जाता है n²। ये ध्यान में रखना है। यही 2, 4, 6 ... करके 2n, ये क्या लिखा हुआ है, ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो जब हम इवन नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे फर्स्ट n, तो ये वैल्यू आ जाएगा n² + n। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेटा है, ये याद रखिए। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे। अपना जो क्वेश्चन है 1 to 5 तक स्क्वायर को ऐड करके हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है। कोई बात नहीं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ... n², ये तो सम हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए 1/n कर देंगे। अभी आपने देखा ये होता है n × n + 1, फिर आता है 2n + 1/6 और n तो है ही, n चला गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, n + 1
n+1 एंड 2n+1/6। n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 6 और 10 और 1 11/6, तो आ गया 11। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली भी कर सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करके 5 स्क्वायर तक ऐड करके, लेकिन सोचिए अगर यह बढ़ा के 11 स्क्वायर तक कर दे, 12 स्क्वायर तक कर दे, तब तो मैनुअली ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 100 क्या होगा। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर सबका एवरेज चाहिए। आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या शुरू से लेके अंत तक हर एक नंबर को ऐड करना पड़ेगा, नहीं। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 100 तक अगर हम ऐड करें, ये क्या आएगा, चूंकि अभी आपको फॉर्मूला बता चुके हैं 100 × 101/2। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 के बाद जो भी है ना, ये सब 2 3 4 5, ये लोग या तो प्राइम नंबर है, बोले कि चलो ठीक है, और क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम एंड कंपोजिट की श्रेणी में जो एक बंदा नहीं आता है वो क्या है, 1। तो जब हम इसका एवरेज निकालने जाएंगे प्राइम एंड कंपोजिट्स का, तो हमें 2 + 3 + 4 + ... करके 100 तक ऐड करना होगा, 1 को ऐड नहीं करना होगा। तो यहाँ पे 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 50 से। ऐसा लग रहा है कि 5 0 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 5 0 4 9। अभी एवरेज निकाल लीजिए, तो एवरेज कितना आ गया, 5 0 4 9 को 99 से भाग देना है, कटेगा 11 9 99, 11 चौक 44, 6 11 5 55, 11 9 99, 51। सो 51 आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है, 72 है। फिर से पहले क्वेश्चन की तरह आ गया, कुछ स्टूडेंट हैं इनका एवरेज कितना है, 72 kg। आगे देखिए, आगे दिया है कि 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 78 kg है ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो एक बात बताइए, जो लोग जा रहे हैं उनका एवरेज वेट कितना, 78 kg। तो 10 लोग ग्रुप छोड़ रहे हैं, इनका एवरेज कितना है, 78 kg। ये है, इधर हमने एवरेज लिखा है, ये है नंबर। बाद क्या हुआ, इसके बाद 4 लोग ज्वाइन करते हैं जिनका एवरेज क्या है, 80 kg। 4 लोग ज्वाइन किया, एवरेज कितना हो गया, 80 kg। अभी क्या है, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेज बाय 0.7। ऐसा करने से टोटल नंबर कितने हो गए, n-6 हो जाएंगे। कर गया है, कितना से एवरेज डिक्रीज किया है, 0.7 से। तो एवरेज जो है -0.7 से डिक्रीज किया। एवरेज डिक्रीज क्यों किया होगा, क्योंकि ग्रुप में होगा नुकसान हुआ होगा। अगर ग्रुप में फायदा हुआ होता तो एवरेज बढ़ता, अगर ग्रुप में नुकसान है तो एवरेज घटेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालना कैसे हम आपको बता चुके हैं। जाने वाला अगर ज़्यादा लेके जाए तो ग्रुप का नुकसान होता है। हर एक लोग कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, 6, तो नुकसान है तो माइनस लिखेंगे ना, -10 × 6 होगी। आने वाला अगर ज़्यादा लेके आए तो ग्रुप का फायदा होता है। हर एक बंदा कितना लेके आया है, 8 यूनिट ज़्यादा। 4 बंदे आए हैं तो 8 चौका 32, यहाँ पे आ गया -28। इसका मतलब है डेविएशन -28 का है। ग्रुप को 28 kg का नुकसान हुआ है। अब एवरेज के लिए इसी को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बात तो सही है। ये जो 0.7 का डिक्रीमेंट हुआ है या इसीलिए हुआ है क्योंकि 28 के डेविएशन को आपने टोटल लोग n-6 है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपने। यहाँ से कितनी बार में आएगा, ये 40 बार में आ जाएगा ना, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 46। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने थे, तो आंसर आ जाएगा 46। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अभी उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ग्रुप में आपने इंक्लूड किया है या फिर ग्रुप से बाहर निकाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट एक ग्रुप में है कितना है, 13.56। 35% स्टूडेंट जो है इसमें लड़कियां हैं, बाकी जो है लड़के हैं। अगर रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 6:5 है, तो हमें बताना है एवरेज एज ऑफ लड़कियां क्या होगा। यहाँ पे क्या है, लड़कियां हैं लड़के हैं, तो बॉय हो गया, फिर गर्ल्स हो गए। लड़कियां कितनी है, 35, तो 35 लड़कियां हैं तो 65 लड़के हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो 5 से करेंगे तो 13 और इधर 7। ये जो रेशियो है नंबर्स का रेशियो है, बोल के चलो ठीक है। एवरेज का क्या सीन है, एवरेज के बारे में क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप देखेंगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का एवरेज जो है क्या है, 6:5 रेशियो में दिया है।
यहाँ पे 6x एंड 5x अज्यूम कर सकते हैं। एवरेज को हम एब्सोल्यूट लेके ही चलेंगे, नंबर्स एवरेज में चलेगा। तो 6x 5x हमने अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो क्वेश्चन में बोला है कि पूरा जो एवरेज है कितना है, ग्रुप का एवरेज है 13.56। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हो। कैसे? 13 लोग हैं एंड इसका एवरेज है 6x, तो 13 छक 78 कर सकते हैं, या फिर आप डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मली निकाल के दिखाते हैं। एवरेज निकालने के लिए सम में टोटल से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। बॉयज़ के कारण 78x आया, लड़कियों के कारण 7 × 5 = 35, 35x आ गया। अभी इसको टोटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल कितना है, 13 7 20 लोग हैं, और यही एवरेज क्वेश्चन में दिया है 13.56। तो अगर आप देखेंगे तो 8 5 13, 7 3 10, 1 11, 113x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 13 दूना 26, 1 27, तो 271.2। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बार में करेंगे तो हो जाएगा 226, तो फिर आ जाएगा 45 452, इसका मतलब कि 4, तो x का वैल्यू आ गया है 2.4। समझ गए? हमें किसका एवरेज निकालना है, लड़कियों का एवरेज निकालना है। लड़कियों का एवरेज कितना था, 5x, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। तो जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनका एवरेज है 12। ये हो गया मेथड 1, जिसमें हमने क्या किया, नॉर्मल तरीके का यूज किया। अगर आप चाहें तो फिर डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे डेविएशन का यूज कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको समझाते हैं। तो जब हम डेविएशन का यूज करेंगे एवरेज निकालने में, तो हम कुछ भी एवरेज अज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं ग्रुप का एवरेज क्या है आपका, 5x है। 5x अज्यूम कर लिया, चलेगा? बल्कि बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लड़कों का जो ग्रुप है यह 5x से कितना ज़्यादा है, इसका एवरेज x ज़्यादा है। मतलब लड़कों के ग्रुप के हर एक मेंबर के पास जो है x यूनिट ज़्यादा है। इसमें टोटल 13 मेंबर हैं, तो 13x ज़्यादा होगा। और हम आपको बता चुके हैं कि कुछ भी ज़्यादा एंड कम हुआ उसको हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोग हैं, 13 7 20, 20 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यही एवरेज का वैल्यू कितना आ रहा है, 13.56 हो गया, 13.56। तो आप देख पा रहे हो 20 25 100, यहाँ से डायरेक्टली आ गया 113x 56 है। 113x का वैल्यू कितना आ गया, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 13 दूना 26, 1 27, 271.2, एंड x का वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा 2.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 5x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको जैसे करना है वैसे करें। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी एवरेज है, एवरेज को हम ट्राई करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में रखने के लिए। नंबर्स का आप रेशियो ले लो, चलेगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये एवरेज जो है, ये जो रेशियो है एवरेज वाला रेशियो है या फिर नंबर वाला रेशियो है। कन्फ्यूजन से बचना है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखोगे तो इसमें है कि 18 जो नंबर है उसका एवरेज कितना है, 37.5। 6 नंबर जिनका एवरेज x है ऐड किया गया है। ध्यान दीजिए, एवरेज को ऐड किया गया है। और अभी जो एवरेज ऑफ नंबर से वो 1 से इंक्रीज हो गया, तो हमें बताना है कि x का एवरेज क्या हो। आराम से देखते हैं। पहले जो यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं। पहले कितने लोग थे, 18, इनका एवरेज कितना था, 37.5। बोले कि चलो ठीक। अभी इस ग्रुप में हम 6 लोग ऐड कर रहे हैं जिनका एवरेज क्या है, x। ओवरऑल अभी क्या हो गया, 24 लोग हो गए हैं। एंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एवरेज हो गया है कितना से इंक्रीज हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया। अगर एवरेज 1 से इंक्रीज हो गया तो अभी एवरेज कितना हो गया, 38.5। तो हम बोलेंगे कि अच्छा एवरेज इंक्रीज क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यू लेके आए होंगे। हम आपको बता चुके हैं, आने वाला ज़्यादा लेके आएगा तभी एवरेज इंक्रीज करे। तो अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि डेविएशन कितना होगा, तो बोलेंगे कि देखो आने वाला का एवरेज x था। अब हमें पता चल गया कि x का वैल्यू 37.5 से ज़्यादा है, तो x - 37.5 हो गया। अभी ये जो हुआ एक इंसान का डेविएशन हुआ, ये लोग टोटल 6 आए हैं ना, तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। अब जो एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है 1 यूनिट का, ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो डेविएशन है x - 37.5 × 6 का, इसको आपने 24 लोगों में बांटा होगा, क्योंकि ग्रुप में 24 लोग हैं, 6 4 की 24। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 41.5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और डेविएशन हमने कैसे निकाला ये भी समझ में आया होगा। फिर आप बताइए डेविएशन पॉजिटिव क्यों आ रहा है? पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि एवरेज बढ़ना है। अगर एवरेज घटना होता तो यहाँ पे डेविएशन आता निगेटिव। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला है कि
3 नंबर है जिनका एवरेज जो है सच दैट अगर एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू थर्ड नंबर देन जो सम है वो क्या हो जाता है 164, 158, 132। हमें बताना एवरेज ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लीजिए 3 नंबर है जिसमें से किसी भी 2 का एवरेज आपने पहले में ऐड किया, तीसरे में ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू हो गया 164। ऐसे ही बोलेगा b प्लस a प्लस सी बाई 2 करेंगे, a आ गया है 158। फिर c प्लस a प्लस बी बाई 2 करेंगे, a आ गया है 132। हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे a है, इसमें a बाई 2 है, a बाई 2 है, a बाई 2 मिलके कितना हो जाएगा a एंड a मिलके हो गया 2a। तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 4 2 6 8 14, 11 3 14 1 15, 3 और 1 4। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 227। हमें इसका एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी को 3 से भाग दे देंगे, 227/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 1 22, तो 3 पचे 15, 2 3, 75 होल 2/3। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें है कि 3 नंबर से एवरेज ऑफ अगर किसी 2 को हम तीसरे में ऐड करें जो तो सम है 177, 63 और 138 आता है। हमें बताना एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सेम वही बात, ए में अगर हम b प्लस सी बाई 2 ऐड कर दें, फिर b में अगर हम c प्लस a बाई 2 ऐड कर दें, एंड c में अगर आप a प्लस b बाई 2 ऐड कर दें, तो क्या क्या आ रहा है 177 आएगा, यहाँ से 163 आएगा, और ये कितना आएगा 138 आएगा। जोड़ने पे क्या आएगा 2 टाइम्स a जोड़ b जोड़ c, और वैल्यू आएगा 8 3 11 7 18, 7 6 13, 3 16 1 17, 3 और 1 4। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 239। अभी बात ये है कि हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और b प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 34 और 1 35। ऐसे ही इसमें करेंगे तो 2b प्लस सी प्लस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 163 को 2 से करेंगे तो 326। फिर यहाँ पे करोगे तो 2c प्लस ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 और 27, 276। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 239 है, तो पहले वाले से अगर हम निकालें तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 115। दूसरे वाले से करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ गया आपका 87, और तीसरे से करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा 37। हमें जो चाहिए क्या चाहिए अब a प्लस सी बाई 2 चाहिए। a प्लस सी बाई 2 कितना हो गया 7 5 12 11 3 14 1 15/2 आगे है 76। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था, लेकिन आप बहुत जल्दी कर लेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ मिनट तो ये कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप जो है 36 स्टूडेंट का 23 है, 4 स्टूडेंट जो है ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, जिनका एवरेज एज क्या है 22 है। तो हमें बताना है कि नए ग्रुप का जो है एवरेज क्या होगा। यहाँ पे नंबर है और ये क्या है आपका एवरेज। नंबर अगर 36 है तो एवरेज कितना है 23 है। अभी बोल रहा है कुछ लोग ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, तो 4 लोग ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं और जाने वाले का एवरेज क्या है 22 है। यहीं पे मजा आ गया, जाने वाला कम लेके जाएगा तो ग्रुप का फायदा होता है। अभी टोटल कितने हो जाएंगे 32 लोग हो जाएंगे, और इसका हमें एवरेज निकालना है, निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन कितना हो जाएगा, लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं 4 लोग जा रहे हैं, जाने वाला कम लेके जा रहा है तो ग्रुप का फायदा होना चाहिए, इसलिए हम 23 माइनस 22 लिखेंगे। ये कितना हो गया आपका 4। तो जो एवरेज होगा नया वो कितना होगा, पहले का 23 था, अब जो है कितना हुआ 4 का सरप्लस हो गया है, ग्रुप को फायदा हुआ है। लेकिन इस 4 को कितने लोगों में बांटना है 32 लोगों में बांटना है, और कितना आ जाएगा 23 1/8 होता है 0.125, तो 125 डेसिमल के एक प्लेस तक हमें चाहिए, तो 23.1 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जो है 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 15 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 जो है वो क्या है ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3। हमें बताना है कि सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना होगा। टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए कि जो शुरू के 3 का एवरेज है वो बाद के 3 के एवरेज का क्या है डबल है। मतलब अगर यह x है तो इसका एवरेज क्या है 2x है, एंड ओवरऑल एवरेज कितना दे दिया है क्वेश्चन में 15 दे दिया है। तब तो कोई बात ही नहीं है। नेट एवरेज कितना हो जाएगा देखिए,
अगर दोनों जगह सेम नंबर रहे तो एवरेज निकालने के लिए दोनों एवरेज को ऐड करके 2 से भाग दे दो। कहने का मतलब एवरेज आएगा 3x बटा 2, क्योंकि पहले वाले में भी 3 लोग हैं, दूसरे वाले में भी 3 लोग हैं। इसका वैल्यू कितना है 15, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, x का वैल्यू 10 हो जाएगा। हमें बताना है कि सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, इसका एवरेज है 10, तो सम कितना हो जाएगा 10 गुना 3 30, सम हो जाएगा 10 गुना 3 30। एक तरीका तो ऐसे है। दूसरा जो मेथड है, मान लीजिए आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 3 है तो हम डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो बेसिक मेथड है उससे कर लो ना। यहाँ पे जो एवरेज निकालने जाओगे 2x को 3 लोग हैं तो 3 से गुना करेंगे 6x आ जाएगा, x को भी 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 3 और 3 6 लोगों में बांट देंगे। कितना आ रहा है 9x/6 आ रहा है, जिसको आप क्या लिख सकते हो 3x/2, और इसी का वैल्यू कितना है 15, x का वैल्यू यहाँ से भी 10 आया। आपको सम चाहिए था तो 3x है, 3x का वैल्यू 30 आ जाएगा। देखो वही बात आ रहा है। तो आप ये सब छोटी मोटी चीज़ें याद रखिए तो कैलकुलेशन में फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें है कि क्लास में लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है 60% ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। एवरेज का अगर रेशियो दिखा जाए तो क्या है, नहीं, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ जो है 2.6 kg ज़्यादा है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स से। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है ये आपका क्या है 50 kg है, तो हमें बताना है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना। आराम से देखते हैं, यहाँ पे बॉयज़ हो गए एंड गर्ल्स हो गए। अभी देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों से 60% ज़्यादा है। 60% का मतलब 3/5, तो लड़कों की संख्या 5 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अगर हम एवरेज की बात करें तो लड़कों का एवरेज लड़कियों के एवरेज से कितना ज़्यादा है 2.6 kg। मतलब अगर लड़कियों का x है तो इनका हो जाएगा x + 2.6। ओवरऑल एवरेज क्वेश्चन में कितना दे दिया है 50, ये है ओवरऑल एवरेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम मान लेते हैं ये ग्रुप का एवरेज निकालना है, तो मान लीजिए कि ग्रुप का एवरेज कितना है, आप x मान लीजिए। अगर हमने ग्रुप का एवरेज x मान लिया तो लड़कियों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों के कारण डेविएशन आएगा ही नहीं, लेकिन लड़कों के कारण आ रहा है, क्योंकि लड़कों में अगर देखेंगे तो 2.6, हर एक मेंबर 2.6 kg ज़्यादा है इसके पास, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.6 × 5, इतने kg ज़्यादा हो गए। अब जो भी ज़्यादा है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 और 8 13 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन एवरेज जो है ये तो 50 के बराबर आना चाहिए। x + 1 का वैल्यू हो गया आपका 50, x का वैल्यू कितना आ गया 49, मतलब जो लड़कियों का एवरेज है वो कितना है आपका 49। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें है कि एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट जो है 56.4 kg है। 12 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 59.5 है क्लास को छोड़ रहे हैं। 15 स्टूडेंट जिनका 54 kg एवरेज वेट है ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस क्या होगा। यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज लिखते हैं। अभी कैसे करना है आपको आइडिया लग गया होगा। 60 स्टूडेंट है, इनका एवरेज कितना है 56.4 kg। अभी क्या है कि इसमें से 12 स्टूडेंट जा रहे हैं एंड जाने वाले जो है 59.5 kg लेके जा रहे हैं। फिर आ रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं 15 लोग आ रहे हैं, और आने वाले जो है वो 54 kg लेके आ रहे हैं। बस अभी टोटल कितने लोग हो जाएंगे, देखिए 60 लोग में से 12 गए 15 हैं, तो नेट जो हो गए 63 हो गए, और यहाँ पे एवरेज क्या होगा ये निकालना। उसके लिए ना पहले हम डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन कितना होगा बताइए। जो लोग जा रहा है, जाने वाला अगर ज़्यादा लेके जाए तो ग्रुप का लॉस है, लॉस का मतलब निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे क्या होगा 59.5 है, 3 ये है 56.4, हर एक लोग 3.1 kg ज़्यादा लेके चला गया, तो -3.1 गुना 12 आएगा। हमने माइनस क्यों लिखा ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि जाने वाला ज़्यादा लेके जा रहा है तो ग्रुप को लॉस होना चाहिए, लॉस के लिए नेगेटिव डेविएशन आना चाहिए। आने वाला जो है वो क्या कर रहा है, आने वाला एवरेज से कम लेके आ रहा है। कितना कम लेके आ रहा है 2.4 kg कम लेके आ रहा है। तो जब आने वाला कम लेके आएगा फिर भी ग्रुप का लॉस है, इसलिए हमने माइनस लिखा है। 2.4 × 15 लोग है। ने डेविएशन कितना आ रहा है यहाँ से देख लीजिए 12 तिहाई 36 36.2, और यहाँ पे 15 चौका 7 है, 3 अच्छे 36, तो इतना आ गया। नेट अगर देखेंगे तो -72.6 इसका क्या हो गया है लॉस हो गया है। तो अभी जो न्यू एवरेज होगा वो कितना आएगा, पहले का एवरेज है 56.4, अभी डेविएशन कितना है 72.6 का, इसको 63 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अभी टोटल 63 लोग हैं। तो यहाँ से 3 से देखेंगे तो 21 बार में चला जाएगा, 3 से 24 तिहाई 72, तो ये आ गया है 24/2। अब ये वैल्यू कितना आ रहा है देख लीजिए 56.4 में से
21 एक बार में, तो फिर बचेगा 32.1, फिर बच गया 11, तो 21 बचे, तो 21.115 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये आपका 55.25 मतलब 55.2 ये इसका सही आंसर आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कि एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट है 18.5, पहले 6 का एवरेज है इतना, एंड जो है लास्ट 7 लोग हैं उनका एवरेज है 17.4। फिर बोला है कि छठा नंबर जो है अगर इसको एक्सक्लूड किया जाए तो एवरेज ऑफ बाकी 11 लोग कितने होंगे। टोटल कितने हैं, 12 लोग हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके 6 7 8 9 10 11 12 लोग। टोटल जो ग्रुप का एवरेज देखा जाए तो एवरेज कितना है आपका 18.5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि शुरू के जो 6 लोग हैं इनका एवरेज है 16.8, यहाँ से यहाँ तक एवरेज कितना है 16.8। फिर बोला है कि लास्ट का 7, अगर हम लास्ट का 7 बोलेंगे तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि फिर से हमें जो है इस 6 को कंसिडर करना पड़ेगा। बोले कि 6 को 2 बार कंसिडर करना पड़ रहा है। तो इनका एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में 17.4 दिया। अभी देखिए शुरू में पहली बार आपने 6 लिया, बाद में 7 लिया, तो टोटल 13 लोग कैलकुलेट कर रहे हो आप। एक्चुअली में है कितने, 12 लोग। तो क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि जो भी डेविएशन आएगा वो इसीलिए आएगा क्योंकि एक मेंबर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे। पहले 12 ही लोग थे, लेकिन यहाँ पे 6 लोग और यहाँ पे 7 लोग करेंगे तो 13 लोग आ जाएगा ना। 13 लोग आ गया, 12 लोग ही थे, इसका मतलब एक मेंबर को आप ऐड कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका होगा जो तरीका होता है कि हम बाहर से एक मेंबर को ऐड कर रहे हैं। समझ गए बात को। तो यहाँ पे हम डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन कितना आ रहा है 16.8 के कारण डेविएशन कितना है, जैसे 6 लोग हैं, देखिए 1.7 जो है कम है। बाद में जो 7 लोग हैं इसके कारण जो डेविएशन है ये 7 इंटू ये 1.1, तो 17 चक्कर 2 से -10.2, और यहाँ से कितना आ रहा है -7.7। तो चूंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि बाकी के 11 लोगों का एवरेज क्या है, तो इसका 2 तरीका है। या तो आप छठा नंबर पहले निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली निकाल सकते। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, न्यू एवरेज कितना होगा एक बात बताइए। 18.5 तो पुराना एवरेज है। ये जो बंदा आया है वह क्या है कि ग्रुप से 17.9 कम लेके आ रहा है, मतलब 6th वाला जो नंबर है 17.9 कम लेके आ रहा है। फिर अगर हम इसको निकाल देंगे, तो ग्रुप को 17.9 का फायदा होगा। तो 17.9 का फायदा हो गया ग्रुप को। ग्रुप में टोटल कितने लोग बचेंगे, अभी 11 लोग बचेंगे। ये लग रहा है आपको 18.5 प्लस 11 एक बार में 1.6, तो 6 5 11 और 20, 20.1 इस ग्रुप का एवरेज हो जाएगा, नया एवरेज। और ये है आपका सही आंसर जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कि लॉजिक समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, आप ना 6th नंबर निकाल लो, क्योंकि ये जो डेविएशन है 17.9 का, यह किसके कारण आया है, छठे नंबर को आपने ऐड किया है। तो छठे नंबर का वैल्यू कितना होगा, एवरेज जो 18.5 है उससे 17.9 कम होगा ना, ये वैल्यू कितना है 0.6। तो जो छठा नंबर है ये क्या है आपका 0.6 है। अब जो न्यू एवरेज निकालेंगे कितना आएगा, न्यू एवरेज पहले वाला एवरेज है 18.5। अभी बंदा जब ग्रुप से बाहर जा रहा है, क्योंकि 6 को हम ग्रुप से बाहर निकालेंगे, जाने वाला कम लेके जाएगा तो ग्रुप को फायदा होता है। कितना कम लेके जा रहा है, तो बोलेंगे कि यही 17.9 ही तो कम लेके जा रहा है, क्योंकि इसके कारण जो डेविएशन हुआ था इतना ही ये कम लेके जाएगा। और इसको आप 11 लोगों में बांटोगे तो वैल्यू कितना आएगा 20.1, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को लेके कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।